अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुम के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के 7 जून को होने वाले इंतखाबात के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान में 24 जो जनरल नशिस्तें हैं उन पर आम इंतखाबात जो है वो 7 जून को होना करार पाए हैं। ये जमाती बुनियादों पर होंगे। कुल जो असेंबली की नशिस्तें हैं वो 33 है, 33। उसमें से 24 जनरल हैं, 6 खवातीन के लिए मखसूस हैं और 3 टेक्नोक्रेट की नशिस्तें हैं। और ये खवातीन की और ये जो नशिस्तें हैं ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर दी जाती हैं। असेंबली में जितनी नशिस्तें जिस जमात को मिलती हैं उसी तनासब से उनको खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्तें मिल जाती हैं। तो ये जो इलेक्शन है इसके लिए सियासी जमातों ने अब तैयारियां शुरू कर दी। पार्लियामानी बोर्ड बन चुके और टिकटों की अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू हो गया। उम्मीदवार जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। अब अगला मरहला ये है कि उनकी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद हतमी फरिश्तें जारी होंगी और इस दौरान सियासी जमातें जो हैं वो जो तय कर लेंगी कि उन्होंने किस उम्मीदवार को कहाँ पे किस हल्के से मैदान में उतारना है। ये सारी सूरत के ऊपर कि कौन वहाँ जीतने की पोजीशन में है, कौन जो है उसको हुकूमत में होने का जो है वो फायदा होगा और वहाँ पर ओवरऑल इस वक्त क्या सियासी सूरत हाल है। ये सारी सूरत पे आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज की मौजूद की तरफ। बिल आखिर 23 माह की ताख़ीर के बाद गिलगित बल्तिस्तान की जो असेंबली है उसके लिए अगले जो इंतखाबात हैं उसके लिए तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर कर दी है। गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन है उसने 7 जून को वोटिंग कराने का जो है वो ऐलान किया है। उसका शेड्यूल जारी हो गया इंतखाबात का। पहले मरहले में उम्मीदवार जो है उन्होंने कागजात जमा करवाए। 660 के करीब उम्मीदवार जो है पूरे गिलगित बल्तिस्तान से उन्होंने 24 नशिस्तों के लिए कागजात जमा करवाए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 28 से 29 उम्मीदवार हैं हर हल्के में ऑलमोस्ट जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसका मतलब है कि हर जमात से आजाद उम्मीदवार भी बहुत बड़ी तादाद में होंगे, लेकिन हर जमात से कई उम्मीदवार हैं और इस उम्मीद पर उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं कि शायद उनको पार्टी का टिकट मिल जाए। तो कुछ लोग तो विड्रॉ कर जाएंगे जब पार्टी के टिकट उनको नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग शायद मैदान में मौजूद रहें। और एक और खुशाइन बात यह है कि 19 खवातीन ने भी जनरल नशिस्तों पर अपने कागजात जमा करवाए हैं। ये यकीनन एक अच्छी बात है कि खवातीन जो है उम्मीदवार वो भी मैदान में उतरेंगी। सियासी जमातों को इनकरेज करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए और कुछ नशिस्तों के ऊपर खवातीन को जो है वो टिकट देने चाहिए ताकि वो बराह रास्त जो है वो जनरल इलेक्शन में उतर सकें। और अब जो खवातीन है जाहिर है आधी से ज्यादा जो तादाद है वोटर्स की वो खवातीन है, ताकि वो सिर्फ उनका जो किरदार है इलेक्शन में वो सिर्फ वोट डालने तक ना रहे बल्कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें, अपनी नुमाइंदगी को भी यकीनी बनाएं। वैसे तो मैंने जैसे शुरू में कहा कुल 33 नशिस्तें हैं असेंबली की, 24 बराह रास्त हैं जहाँ पे जनरल इलेक्शन होगा और इसके अलावा 6 नशिस्तें खवातीन के लिए मुख्तस हैं और 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स के लिए मुख्तस की गई हैं। तो जो जमात 24 नशिस्तों में से ज्यादा सीटों पे कामयाब हो जाएगी उसको उतनी ही ज्यादा खवातीन की और टेक्नोक्रेट्स की जो नशिस्तें हैं वो मिल जाएंगी। तो अभी तक जो सूरत हाल है उसमें ये लगता यह है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक बड़ी पार्टी के तौर पे मर्ज करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रवायती तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में अच्छी खासी जो है वो सपोर्ट रखती है। उसकी जो बहुत सारे हल्के हैं वहाँ काफी मजबूत पोजीशन है उसका, अच्छा खासा वहाँ पर वोट बैंक है और इसके साथ साथ वहाँ पर जो मजहबी वोट बैंक है वो भी मौजूद है। उसमें मजलिस मुत्तहिदा मजलिस वाहिद मुस्लिमीन है, इस्लामी तहरीक है जो कि माजी में तहरीक नफाज फिक्र जाफरिया हुआ करती थी। तो मजहबी वोट बैंक भी मौजूद है और वहां पर जो इन्फ्लुएंसर कैंडिडेट्स हैं उनका अपना असर रसूख भी मौजूद है। तो अगर नून लीग में, क्योंकि नून लीग को एडवांटेज है कि वो हुकूमत में है मरकज में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत में शामिल नहीं, काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इत्तेहादी है। तो अब देखना ये होगा कि ये दोनों इत्तेहादी वहां किस हद तक एक दूसरे के खिलाफ जो है वो साफ आरा होते हैं, किस तरह की वहां पे जो है वो इलेक्शन कैंपेन में जुबान इस्तेमाल होती है और कहाँ तक जो है वो टेम्परेचर जाता है, सियासी टेम्परेचर जो है वो जाता है। नून लीग में अगर कुछ लोग आ गए तरीके
इंसाफ की पिछली असेंबली में जो चले गए थे नून लीग छोड़ के, तो फिर नून लीग के भी जीतने के इम्कान जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तहरीक इंसाफ भी कुछ हल्कों में टफ टाइम दे सकती है। जो IPP है वो भी हुकूमत की इत्तेहादी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अलीम खान साहब जिसकी क़यादत करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो तमाम हल्कों से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। अब देखना ये होगा कि ये तो तीन जमातों के दरमियान मुकाबला होगा पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त वो शदीद ग्रोहबंदी का शिकार है। 3-4 ग्रुप्स हैं और जो गवर्नर हैं गिलगित बल्तिस्तान के मेहदी हसन शाह साहब, वो उनके और जो अमजद अली एडवोकेट जो कि सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के, उनके दरमियान शदीद इख्तिलाफात हैं। और जो गवर्नर हैं मेहदी शाह, पहले चीफ मिनिस्टर थे गिलगित बल्तिस्तान के, वो नहीं चाहते कि अमजद अली एडवोकेट जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, और ये लड़ाई काफी शदीद है। टिकट्स के ऊपर भी जाहिर है दोनों ग्रुप कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम उनके जो लोग हैं उनको टिकट्स मिले और दूसरे ग्रुप के कम से कम लोग मुंतखब होकर आ सके। और उसके अंदर और भी 1-2 ग्रुप्स मौजूद हैं छोटे छोटे, जो कि एन वक्त पर फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि साइज छोटा है असेंबली का, तो एक निशिस्त जो है वो अहम है। और इसमें 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान नजरियाती सियासी कारकुन हैं, उनमें एक मीर लियाकत हैं जो कि स्कर्दू से हल्का 7 से उम्मीदवार हैं। वो पाकिस्तान, उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के उम्मीदवार हैं वो। इसी तरह हमीद अस्तूरी हैं जिन्होंने सोर से कागजात जमा करवाए हैं और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए उम्मीदवार हैं। लेकिन इन दोनों हल्कों से एक हल्के से गालबन 13, एक हल्के से 11 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की दरखास्तें पार्लिमानी बोर्ड को मौसूल हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो उम्मीदवारों के इंटरव्यूज ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लिए हैं। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड बन चुका है मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, और वो भी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू कर रहा है और वो दरखास्तों पे गौर कर रहा है ताकि मजबूत उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे जा सके। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख ये है कि वहाँ 2009 के बाद से जितने भी इंतखाबात हुए हैं, तो जिसकी मरकज में हुकूमत होती है वही जमात वहाँ कामयाब हो जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2009-10 में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। अगले जब इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग नून की मरकज में हुकूमत थी, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई, उसको वाज़ेह अक्सरियत मिली। उसके बाद जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो फिर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई, लेकिन जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में चलती बनी, उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ बिखर गई और वहां पर जो है वो जो एक जिन्होंने बगावत की थी, जो बागी थे, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग इनके साथ मिलकर एक नई हुकूमत बना ली। तो अब सूरत हाल ये है कि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी जमात कितनी नशिस्तें जीतेगी, लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी और सियासी जमातें अपने घोड़े मैदान में उतार देंगी इंतखाबी मैदान में, तो उसके बाद अंदाजा हो सकेगा कि किस हल्के की क्या पोजीशन है। मुस्लिम लीग नून किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारती, क्या वो मजबूत उम्मीदवार हैं उन हल्कों के। इसी तरह क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक ये जो ग्रोहबंदी है और आपस की लड़ाई है, क्या इसके नतीजे में ये हो सकता है कि एक हल्के में 2-2 उम्मीदवार हों, जिससे ज्यादा उम्मीदवार हो, एक के पास पार्टी टिकट हो और दूसरा जो है वो मुकाबला कर रहा हो। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी। नून लीग के अंदर भी 2 ही ग्रुप है, नून लीग के अंदर भी बड़ी शदीद ग्रोहबंदी है। लीडरशिप ने मरकजी क़यादत ने सुलह करवाई थी, अब वो सुलह किस हद तक कारगर होती है नहीं होती ये अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो तहरीक इंसाफ जाहिर है मुश्किल में है, उसके लिए उस तरह से कैंपेन करना इतना आसान नहीं होगा। खालिद खुर्शीद जो कि सूबाई सदर हैं, उनके वालिद साहब, उन्होंने नशिस्त थोड़ी डिस्क्वालीफाई हुए थे जाली डिग्री पे, उसके बाद बाई इलेक्शन में उनके वालिद साहब जीत गए थे, तो उनका अपने हल्के में तो असर सूख है। अब देखना होगा कि वो किस हद तक कैंपेन करते हैं। वो तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी बोर्ड भी बन चुका है और वो अब के उम्मीदवारों का फैसला करेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा नशिस्तें जीतने की पोजीशन में नजर नहीं आती है। अब बाकी रह गई जो वहां पे शिया जमातें हैं, वो देखना होगा कि क्या तहरीक मुत्तहिदा मजलिस वाहिद मुस्लिमीन जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जाती है और तहरीक इस्लामी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करती है। जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसका भी 3-4 हल्कों में वोट बैंक है, तो वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। अब देखना ये होगा कि जब ये सारे मामला तय होंगे तो फिर एक सूरत हाल बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आ सकेगी कि कौन सी पार्टी लीड कर रही है और कौन सी पार्टी पीछे है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।